5 नंबर जूता निकालना और मुंह पे फटाफट से लगा देगा। जिसको एकदम ही स्टार बनना रहेगा, जो बिस्तर तक भी चलने के लिए मतलब ये हो जाएंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, तो उनको तो मैं कुछ कह जारी होते हैं। लड़की लोग का अपना मतलब लड़की को अपना बाप का अमानत सोच के रखते हैं, जिसको जहाँ तहाँ हाथ दे दे। कोई लड़की अगर लालची रहेगा, जो हाँ अगर बिस्तर तक मुझे जाना पड़े तो मैं बिस्तर तक चल जाऊंगी, लेकिन मुझे एक्टर्स बनना है, मुझे स्टार बनना है। एल्बम के नाम मतलब एल्बम के नाम करके वो लोग लड़की लोग को बुला के अपना हवस का शिकार मतलब वो लोग को बना उठा के और नीचे मट्टी में सुला देना है। उसके बाद आपका बदन में चढ़ेगा, चढ़ के यहाँ पे किस नहीं लेगा, लेकिन हाँ कैमरा में दिखाएगा जो वहाँ पे किस ले रहा है उसका मुंह साइड में जैसे हरकत कर रहा था ना, वो जैसे बताओ हवस का नज़र से मुझे छूने का वो कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सा भी मतलब वो जिस तरीके से वो मुझे छू रहा था, ठीक है, उसका आँख में मतलब सब पूरा हवस नज़र आ कर दिया। तो उनका पक्ष का 4-5 लोग आके घेर दिया, जो ना करना पड़ेगा तो तुम आई कुछ नहीं पता है, ठीक है, तुमको तो अभी ये सपना करवा रहे, दूसरा लड़की होता तो बिस्तर में मेरे है जो चुम्मा लेके एक फ़ोटो खींचना है, मतलब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। वो जो वीरू किशन बंसी जो मतलब हीरो थे वही बोल रहे, जो चुम्मा लेके एक फ़ोटो खींचना है थंबनेल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A24 न्यूज़। आज हम फिर वायरल गर्ल गुड़िया के पास पहुंचे हुए हैं। गुड़िया अभी एक एल्बम करके आई है। देखने को मिलता है सर कि जो चकाचौंध वाली जो दुनिया होती है, ग्लैमर वाली दुनिया होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी धरातल की, उसके अंदर की जो सच्चाई है आखिर वो क्या होती है वो गुड़िया ही बताएगी। गुड़िया, फिर से आपका मेरे A24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, आप तो काफ़ी वायरल हो चुकी हैं, बहुत दर्शक भी आपको प्यार कर रहे हैं। आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, बहुत खूबसूरत भी हैं। कहने का मतलब है कि आप वायरल होने के बाद आपको कई ऑफ़र आया, जैसे एल्बम बनाने के लिए कई एक्टर्स ने आपको ऑफ़र दिया, आप शायद एल्बम भी करके आई हैं। एक बात बताइए, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं और एल्बम में क्या अंतर है? मेरा सबसे पहला बात, ऑर्केस्ट्रा में जो हम डांस करते हैं, ऑर्केस्ट्रा में इतना तक ही रहता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन एल्बम में जब मतलब इतना सारा एल्बम का मतलब मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, लेकिन अश्लील गाने के वजह से मैंने बहुत सारा गाना रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब एक अच्छा गाना मुझे मिला शिल्पी राज का, जिनकी गाना पे मैं वायरल हुई थी, उन्हीं का एक गाना मुझे मिला जब, तो मैंने एक्सेप्ट किया जो ठीक है मैं जाऊँगी। लेकिन वहाँ पर जब मैं गई एल्बम करने के लिए, लेकिन वहाँ का माहौल देख के मतलब अंदर से मतलब ऐसा मैंने होने लगा जो मतलब मैं कौन दलदल में आ गई हूँ। जैसे कि मानिए वहाँ पे जब एल्बम शूट करने के लिए मैं गई, इसमें हम लोग गए थे प्रोजेक्ट में, वंदना फिल्म्स का प्रोजेक्ट में हम लोग गए थे गाना का, और जिन्होंने मुझे बुलाया था, जो उसमें मतलब हीरो जो था वीरू किशन वंशी जी, वो सिंगर है, ब्यास जी है, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पे तो जाके सबसे पहला बात, जहाँ रहने का खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। उन्होंने बोला, मैंने बोला देखिए मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, मैं रात को नहीं एल्बम कर सकती हूँ, मैं सुबह को मैं शूट करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आके इसमें आराम कीजिएगा। उसके बाद एक हॉल घर में एक बड़ा सा चौकी लगा हुआ था, जिसमें 7-8 लड़के पहले से वहाँ पर बैठ के सो के थे सब। अब उन्होंने बोला जाइए अब वहाँ पर जाके सो जाइए। हम लोग उतना सारा लड़का लोग का बीच में मैं नहीं सो सकती हूँ, और नहीं मुझे खुला में सोने का आदत है, आप एक रूम का व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रुकिए, हम व्यवस्था करके आ रहे हैं, बोल के जो बुलाए थे वीरू किशन बंसी जी, वो अपने गाड़ी में जाके गाड़ी का कांच उच बंद करके सेटे लोग के सो गए। और हम भी ऐसी परेशान तबीयत ख़राब में गाड़ी में बैठे। जब लास्ट में हम गए उन लोग को बोलने के लिए, जो देखिए आप लोग गेट खुलवा दीजिए, हम लोग अपना घर जा रहे हैं, जब आपका एल्बम होगा उसका 1 घंटा पहले हम लोग हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने गेट भी नहीं खोला। फिर उन्होंने बोला जो ठीक है 5 मिनट बैठिए, मैं रूम का व्यवस्था करके आती हूँ। फिर उन्होंने जाके गाड़ी में अपना सो गए। तो जो लॉज के जो मालिक थे, ठीक है, वैशाली में हम लोग शूट के लिए गए थे। वैशाली में एक बुद्ध का मंदिर है, उसका आगे में ही है वो लॉज। तो लॉज का जो मालिक था उनको मैंने खुद बोला, भैया देखिए ठंडा का टाइम है, 2 लड़की 1 लड़के हैं मेरे संग, आप एक रूम का व्यवस्था मुझे कर दीजिए, जितना पैसा होगा हम आपको दे देंगे भाड़ा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो रात में 12:45 बजे जाके अपने से रूम का बात करके अपने से जाके मैं रूम लिया। उसके बाद 10 बजे शूट होना था, तो उन्होंने 6 बजे ही मुझे भोर में उठा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब शूट करने के लिए गई तब देख रही गाना दूसरा था, शिल्पी राज का गाना नहीं था ना, गाना दूसरा गाना था। उसके बाद भी उन्होंने बोला जो हाँ ये गाना जो शूट करने के लिए जो एक्टर्स आने वाली थी वो एक्टर्स नहीं आई है, तो आप कर लीजिए। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब कोरियोग्राफर उनको दिखा रहे दूसरा स्टेप,
और वो कर रहे हैं दूसरा स्टेप। कोरियोग्राफर दिखा रहा है जो पीछे से आके हल्का सा उनको पकड़ना है, लेकिन वो पीछे से आके इतना ज़ोर से मुझे मतलब कस के पकड़े जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से, ठीक है। और वही सीन बार बार किया, मतलब करवाए जा रहे थे। तो लास्ट में मैंने जो एक्टर्स था उनको मैंने बोला जो भैया देखिए यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मुझे वो कोरियोग्राफर आपको जैसे बोल रहा है आप वैसे ही कीजिए, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो वो फट से बोलने लगे जो नहीं यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर एक बात बताओ, जो कोरियोग्राफर था जी वो आपको बताता था, पोज देता था, उस पोज से वो विपरीत होकर के जो एक्टर्स था हाँ, वो विपरीत होकर के आपसे जी, पकड़ता था। जी, वो दिखा रहा है हल्का सा हाथ पकड़ के उसको घुमा देना है। वो तो हल्का सा तो हाथ पकड़ है, वो पकड़ के ऐसे खींच दे रहा है, खींच के घुमा कर बाहों में ऐसे ही जकड़ ले रहा है। उसको कोरियोग्राफर समझा भी रहा था जो मैं आपको जो स्टेप दे रही हूँ आप वही स्टेप कीजिए, ठीक है। लेकिन वो अपने से ना वो खाली मौका ढूंढ रहा था कब आए, कब मुझे मतलब पकड़ ले, ठीक है। और जो मालिक लेके गया था मैंने उनको बोला देखो मुझसे ऐसा नहीं होगा, वो लोग जैसे हरकतें वो लोग कर रहे हैं। अगले ही दिन मीडिया वाला के मेरा द्वार का सामने हल्ला गुल्ली करने लगेगा जो आप अश्लील का विरोध होके आप क्यों ऐसे अश्लील हरकतें की जब ये एल्बम मतलब रिलीज़ होगा। तो उसके बाद भी चलो जैसे तैसे करके कर लिया मैंने। उसके बाद वो बोल रहा है जो चुम्मा लेके एक फ़ोटो खींचना है, मतलब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। वो जो वीरू किशन बंसी जो मतलब हीरो थे वही बोल रहे जो चुम्मा लेके एक फ़ोटो खींचना है, थंबनेल में लगाना है। नहीं पहले बोला एक फ़ोटो खींचना है, थंबनेल में लगाना। मतलब ठीक है तब बगल में खड़ा हो जाइए, हम अपना पोज दे रहे। बोला वैसे नहीं, चुम्मा लेके। मतलब मुझसे नहीं होगा ना, मैं करूँगी, आप पैकअप कीजिए मैं अपना घर चली जाती। बोला तो तुम आई क्यों हो यहाँ पे? अब जी ज़रूरी है जो मैं अगर यहाँ पे आऊँगी तो आप ऐसी जलीले हरकतें मेरे संग करेंगे? हाँ। तो बोले तुमको तो अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, तुमको तो अभी ये सपना करवा रहे, दूसरा लड़की होता तो बिस्तर में मेरे साथ चल जाता। अच्छा, बोल रहा है जी बिस्तर में जाना पड़ेगा। हाँ, बोले दूसरा लड़की होता तो बिस्तर में मतलब चल जाता। उसके बाद में भी मैंने बोला इज्जत का 4 पैसा कमाएंगे, इज्जत से हम खाएंगे पिएंगे, हमको ये सब का ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला जो हाँ तुम ऑर्केस्ट्रा में ठीक हो, तुमको ये सब इंडस्ट्री तुमको सूटेबल नहीं खाएगा। अलम ज़रूरी है जो ऐसी जलीले हरकत करेंगे तो ही मुझे इस मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मुझे रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे नहीं रखेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जलीले हरकतें। जब मैंने ना कर दिया तो उनका पक्ष का 4-5 लोग आके घेर दिया जो ना करना पड़ेगा, तो तुम आई क्यों हो। अच्छा गुड़िया एक बात बताओ, वो जो एक्टर्स था वो क्यों ऐसा जलील हरकत आपके साथ कर रहा है? वो मुझे भी नहीं पता, मतलब कोरियोग्राफर दिखा रहा है कुछ और, लेकिन वो जो मतलब जिस तरीके से वो मुझे छू रहा था, ठीक है, उसका आँख में मतलब सब पूरा हवस नज़र आ रहा था। ऐसा बात नहीं है, जो मैं ग्रुप डांस भी मैं करती हूँ, 6 लड़का का संग में मैं अकेला एक लड़की ग्रुप डांस भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप डांस मैंने भी किया, मुझे भी पता है जो हाँ लड़का लोग का हाँ होता है, हल्का फुल्का हो जाता है, इंसान का टच हो गया, पकड़ना हो गया, हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन वो जैसे हरकत कर रहा था ना, वो जैसे मतलब हवस का नज़र से मुझे छूने का वो कोशिश कर रहा था, मुझे थोड़ा सा भी मतलब वो अच्छा नहीं लगा। और थोड़ा सा भी मुझे ये नहीं लग रहा था जो वो लोग एल्बम शूटिंग कर रहा था, ठीक है। मतलब लग रहा वो लोग कोई गंदा मतलब कुछ वो लोग शूट कर रहा था। जैसे कि एक स्टेप मुझे बताया गया जो गोदी में उठा के और नीचे मट्टी में सुला देना है, उसके बाद आपका बदन में चढ़ेगा, चढ़ के यहाँ पे किस नहीं लेगा, लेकिन हाँ कैमरा में दिखाएगा जो वहाँ पे किस ले रहा है उसका मुँह साइड में रहेगा। लेकिन वो लड़का जब मैं खड़ी हूँ वो पीछे से आके मुझे ऐसे पकड़े, वो मेरा हाथ ऐसे पकड़ रहे, तो मान के चलिए वो बदन के ऊपर मेरा चढ़ेंगे तो मुझे कैसा फील होगा। और उसका मतलब उसका दिल में कुछ और ही था। वो वहाँ पे एल्बम तो शूट हो रहा था, लेकिन वो जो हीरो था वीरू किशन बंसी जी, उसको देख के नहीं लग रहा था जो वहाँ पे वो एल्बम शो करने आया, वो जैसा हरकत वो मेरे संग वो कर रहा था। एकदम ऑब्वियसली उसका आँख में दिखाई दे रहा था, जो उसका आँख में पूरा हवस भरा हुआ है, क्योंकि कोरियोग्राफर दे रहा है दूसरा स्टेप। मैं कोरियोग्राफर को थोड़ा सा भी गलत नहीं कहूँगी, कोरियोग्राफर दे रहा है दूसरा स्टेप, लेकिन वो कर रहा है दूसरा स्टेप। जब वो ज़मीन में सोने वाला जो बोला बदन में चढ़ के, जब मैंने कोरियोग्राफर को बोला भैया मुझसे ये स्टेप नहीं होगा, ठीक है, तो कोरियोग्राफर बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा स्टेप दे दूंगा। लेकिन वो जो हीरो था वो बोला जो ना यही स्टेप होगा, नहीं तो पब्लिक पसंद करेगा कैसे। अरे ज़रूरी है, जहाँ तुम अश्लील हरकतें करके दिखाओगे तो ही तुमको पब्लिक मतलब सपोर्ट करेगा, चाहे तुमको प्यार करेगा, तो तुम्हारा कैमरा मतलब वीडियो में ज़्यादा व्यूअर्स आएगा। पुजारी है तो तुमने विरोध नहीं किया? जी ऑब्वियसली मैंने विरोध किया है उसका, लेकिन वो बोलने लगा जो तुम इतने ही में इतना झिझक रही हो, और दूसरा लड़की तो कहाँ तक वो लोग पहुँच जाता है। मतलब वो दूसरा इशारा वो मुझे करना चाह रहा था। मतलब? जैसे कि मान लीजिए वो तो
मेरे मुंह के ऊपर वो डायरेक्टली बोल दे तुमको तो खाली ये करवा रहे, दूसरा लड़की होता तो उसको बिस्तर तक हम लेके चल जाते, ठीक है। और मुझे लग नहीं रहा था जो वो एल्बम वीडियो बना रहा है, मुझे लग रहा तो वो दूसरा कुछ मतलब वो शूट कर रहा था, ठीक है। आपको लगता है कि एल्बम के नाम पर या गंदा खेल खेला जा रहा है? जी ऑब्वियसली वो लोग लगता है ना, जो वो लोग एल्बम के नाम मतलब एल्बम के नाम करके वो लोग लड़की लोग को बुला के अपना हवस का शिकार मतलब वो लोग को बनाता दुनिया है का मतलब फिल्म वो लोग बना रहे हैं, उसको उनको देख के लगता नहीं है जो वो लोग एल्बम शूट करते, क्योंकि एल्बम हम लोग ने भी देखा है और कई तमाम गाना पे हम लोग डांस कर चुके हैं ये 4-5 साल से, और बहुत सारा एल्बम वीडियो भी हमने देखा है, ठीक है। लेकिन वो जैसे हरकतें कर रहे थे वैसा कभी मैंने नहीं देखा है। मान लीजिए आप तो इतने दिनों से काम कर रही हैं, इस लाइन में काम कर रही हैं, डांसर हैं, सब जानती हैं आप। जी जो नई लड़कियां जाएंगी उन पे क्या बीतती होगी? वो तो किसी से कह भी नहीं पाती होगी, सपना लेके जाती होगी कि मैं हीरोइन बनूंगी, एल्बम में आ रही हूँ। कोई अगर लालची कोई लड़की अगर लालची रहेगा जहाँ अगर बिस्तर तक मुझे जाना पड़े तो मैं बिस्तर तक चल जाऊंगी, लेकिन मुझे एक्टर्स बनना है, मुझे स्टार बनना है। जैसे मतलब गंदे लोग जो हवस के पुजारी होते हैं, लड़की लोग का अपना मतलब लड़की को अपना बाप का अमानत सोच के रखते हैं, जिसको जहाँ तहाँ हाथ दे देता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर लड़की आ जाएंगी तो उनके साथ ये लोग क्या कर सकते होंगे? उनका पर्दाफाश गुड़िया हलचल मीडिया के सामने कर रही हैं जी। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है जो उनका पर्दाफाश है? अन्य लड़कियों को मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूँगी। जब मुझे मेरे संग धोखा हुआ है, उन्होंने गाना भेजा दूसरा, ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं आप लोग को बोलूँ जहाँ तुम ये लाइन में फिल्म इंडस्ट्री में तुम मत जाओ, ठीक है। सबसे पहला बात, मेरा बात कोई नहीं सुनेगा। जिसको एकदम स्टार बनना रहेगा, जो बिस्तर तक भी चलने के लिए मतलब ये हो जाएंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, तो उनको तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन जो भी फिर भी कोई नॉर्मल लड़की अगर हो, अगर जिसका एल्बम आप करने जाइएगा उसके बारे में पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, उनका नेचर कैसा है, उनका थिंकिंग कैसा है, चाहे उनका बाकी एल्बम भी आप देख लीजिए, ठीक है। उनका चैलेंज का नाम पूछ के जहाँ बाकी एल्बम उन्होंने कैसा बनाया है, बाकी लड़की लोग के संग उन्होंने कैसा किया है, और गाना भी मांगा कि आप सुन लीजिएगा जो किस प्रकार का वो गाना है, ठीक है। उसके बाद जाके आप एल्बम शूट कीजिएगा। आपको लग रहा है जहाँ जो वो मतलब मेरे संग एल्बम का नाम करके वो जलीले हरकतें कर रहा है, 5 नंबर जूता निकालना और मुंह पे फटाफट से लगा देना। जो बात मैं ये जो डांस कर रही हूँ, ये डांस का लाइन ही मुझे बेस्ट लगता है, मुझे नहीं करना एल्बम। और ख़ास करके तो इन जैसे कमीनों का और छुछुंदर लोग के संग तो एल्बम करना ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एल्बम करूँगी, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँगी तो ही मुझे और भी ज़्यादा पब्लिक पसंद करेंगे, और भी ज़्यादा मुझे मतलब लोग मुझे लाइक देंगे। जैसे सपना चौधरी तो कभी भी कोई एल्बम शूट नहीं की है, वो शुरू से स्टेज डांसर थी और स्टेज डांसर ही वो रह चुकी है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं वैसे ही मैं करूँगी, मुझे ज़रूरी नहीं है एल्बम करना किसी बदतमीज़ लोग के संग में, किसी जलील हरकतें करते हुए आदमी के संग में। मुझे एल्बम ही नहीं करना है, मैं एक स्टेज स्टार में बन के दिखाऊँगी, ठीक है। और अगर एल्बम करने का भी कहीं ना कहीं मेरा मन में अगर लगे वैसा, ठीक है, जो अच्छे कलाकार होंगे, जो अच्छे हरकत करके एक वीडियो शूट करके उसको वायरल करते होंगे, मैं उन्हीं के साथ काम करूँगी। और नहीं तो मैं खुद से अपने एल्बम में खुद निकालूंगी। इतना तो सवाल गुड़िया ये बताओ, जो बहुत सारे लड़कियां हैं जो गुड़िया को देख करके वायरल होना चाहती है, उनके साथ काम करना चाहती है, और उनको भी तत्काल वायरल होना है, तत्काल एल्बम में काम करना है। सबसे पहला बात भैया, कोई एक कूदने पे ही पेड़ में नहीं चढ़ जाता है। पेड़ में भी चढ़ने के लिए पेड़ में भी चढ़ा एक कलाकारी होता है, उसको बहुत दिन से प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद जाके पेड़ में चढ़ना सीखता है कोई इंसान। तो मान के लीजिए आप आटा डाले गैस में, आप आटा डाले, आपका रोटी तो नहीं ना पकेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेहनत का फल मिलेगा। एक चीज़ और बोल दीजिए मीडिया की और ये जो एल्बम का ये पर्दाफाश करने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि कोई भी नई लड़की हो इस दलदल में जाके ना फंसे। और कहीं ना कहीं इन जैसे कमीनों जो लोग हैं, वीरू किशन जैसे जो कमीना आदमी है, कमीना लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी सतर्क हो जाए, जो किसी और आए गए लड़की से ये लोग ऐसे जलीले हरकतें ये ना करें। इसीलिए ये पर्दा मुझे मतलब फाश करना था मीडिया में आके।